प्रेम से भगवान को अर्पण करो, जल फल प्रेम से अर्पण करो, तो प्रेम से अर्पण किया हुआ वो प्रेम का विनिमय बन जाएगा। तो भगवान को जरूरत नहीं है आपके फल जल की, लेकिन वो फल जल प्रेम का विनिमय का साधन, एक साधन बन जाएगा। जैसे छोटा हरिदास हैं तो पिताजी उनके 1 किलो कैंडी लाए, चॉकलेट लाए और हरिदास को किलो कैंडी दी, ले बेटा आपके लिए लाया हूँ। तो हरिदास लेता है और बाद में हरिदास एक कैंडी निकाल के पिताजी को कहता है, पिताजी बहुत सुंदर कैंडी, लो लो खाओ खाओ, सुंदर कैंडी। पिताजी को जरूरत नहीं है कैंडी की, उनको न कैंडी चाहिए, लेकिन वो बेटा कैंडी देता है तो वो कैंडी ये प्रेम का विनिमय का साधन बन जाता है। प्रेम का विनिमय, प्रेम जगाता है। तो भगवान कृष्ण में हमारे लिए प्रेम है, हमारे लिए हम में उनके लिए प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जगाने की जरूरत है। तो जगाने के लिए उनको कैंडी देनी पड़ेगी। कृष्ण को क्या देनी पड़ेगी? कैंडी, फल जल या पत्रम पुष्पम या हीरा मोती माणिक, जैसे जैसे आपके पास सुविधा वैसे वैसे आप उनके दे सकते हो। अगर कुछ भी सुविधा नहीं है तो जल, पत्र आपको कहीं भी मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण को देना चाहिए, उनको जरूरत नहीं है फिर भी देना चाहिए। क्यों? कि इससे जो कृष्ण के हृदय में और हमारे हृदय में जो एक दूसरों के लिए प्रेम है वो तरंगायित होगा। तो सोया हुआ प्रेम से आप आनंदित नहीं होगे, आनंद का अनुभव नहीं कर सकोगे। वो सोया हुआ प्रेम को तरंगायित करना होगा। ये है सिद्धांत। प्रेम है लेकिन तरंगायित नहीं है, तो उनको आप विनिमय करोगे, एक्सचेंज करोगे, गिफ्ट्स ददाती प्रतिगुणाती, एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज से क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। तो ये सिद्धांत यहाँ, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं कि भगवान की इंद्रियां, एक इंद्रिया सब इंद्रियों का काम कर सकती है। तो हम जब प्रार्थना सहित भगवान को भोग लगाते हैं तो वो भोग लगाते हैं तो प्रार्थना सुनते हैं भगवान, और सुनने से उनके कान से वो सब खाते हैं जो हम अर्पण करते हैं, पानी फल जल, वो कान से खाते हैं भगवान। किससे खाते हैं? कान से। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, एक इंद्रिय सब इंद्रियों का काम करेगी। तो भगवान को अर्पण करते हैं हम, तो भगवान हमारी प्रार्थना से सुनते हैं और वो कान से खाते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि उदाहरण मतलब कि प्रभुपाद जी शिकागो में थे और वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर आई तो उन्हें पूछा, प्रभुपाद आप भोग लगाते हो, सब फूड ऑफर करते हो, यू आर ऑफरिंग योर फूडस्टफ्स टू कृष्णा एंड द सेम प्लेट, सेम ऑल आइटम्स, सेम क्वांटिटी कम्स बैक, सो हाउ डू आई नो दैट ही हैज ईटन? उन्हें खाया, मैं कैसे कहूँ? सारा वैसा का वैसा तो वापस आता है, तो मैं कैसे जानूं कि कृष्ण ने खाया? रिपोर्टर पूछती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। इसे प्रेम पूर्वक दिया हुआ मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ। तो वो भगवत गीता में कहते हैं और आप कहती हो कि कैसे वो नहीं स्वीकारते हैं। तो should I believe in a rascal like you or should I believe in कृष्ण? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आप जैसे नटोरियस रास्कल का मानूं कि कृष्ण का मानूं? किसका मानूं? कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में अस्नामि, आई एक्सेप्ट। तो भगवान कृष्ण इनकी इंद्रिया वृत्ति मनती, सब इंद्रियों का काम करती है। अपनी ऑफरिंग्स प्रेयर से भगवान वो भोग स्वीकारते हैं। तो भगवान के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर लॉर्ड। तो भगवान स्वीकारते हैं।
बहुत सिंपल सरल बात है। और प्रभुपाद जी ये भी पॉइंट करते हैं कि भगवान जो चाहते हैं उनको वो दो। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। वो भक्ति उत्तम है जो कृष्ण से अनुकूल हो। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण चाहते हैं मुझे पत्र पुष्प फल और जल ही दो, नो मांस मच्छी अंडा, ये नहीं चाहिए मुझे। मुझे खाली पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिंपल। तो जो भगवान चाहते हैं वही हमें उनको देना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि मैं पानी चाहता हूँ और आप दूध लाओ, कोका कोला लाओ, 7 अप लाओ। प्रभुपाद जी 7 अप अच्छी है, 7 अप लो, लेकिन मैं पानी चाहता हूँ तो मुझे पानी ही देना चाहिए। उसको बोलते हैं अनुकूल भक्ति, अनुकूल। सो अनुकूल है न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल। तो भगवान मीट फिश एग्स, वो अपवित्र गंदी चीजें, तामसिक चीजें भगवान नहीं चाहते। इसलिए हमें वो कहते हैं वो ही देना चाहिए। वो क्या चाहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हालांकि भगवान के लिए कुछ भी खाना इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एट द टाइम ऑफ एनाइलेशन, जब प्रलय होता है तो सब कुछ भगवान में समा जाता है वापस, सब कुछ। भगवान डिवावर्स एवरीथिंग। तो भगवान के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। He can eat everything and anything, but we cannot. But he wants to eat something that is he likes, patram pushpam phalam toyam. तो हमें वही चीज अर्पण करनी चाहिए जो उनको अच्छी लगती है।